नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं आने वाले सेशन के लिए, ताकि बाजार में आप करें एक सुरक्षित और एक फायदेमंद ट्रेड। तो आज भी वही सारी बातें होंगी आपके साथ, और इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे आपके सवाल जो आप हमें पूछते हैं इस नंबर पर 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो इनफैक्ट आपके फ़ोन में सेव होगा। नहीं है तो कर लीजिए और अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम कार्यक्रम में उन्हें शामिल करेंगे। इसके अलावा आपका मनपसंद शो एक्स और फेसबुक पर भी लाइव है, आप वहां पर भी शो देखते देखते सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब भी हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो आपका परिचय कराते हैं कि आज जो आपके सवालों के जवाब कौन देगा। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती। आशीष, बहुत स्वागत है आपका, एंड दर्शक आपकी तरफ देखेंगे आज अपने सवालों के जवाब के लिए, और साथ ही आशीष से जानेंगे कि कल के लिए क्या अहम चीज़ें हो सकती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और कुछ बढ़िया स्टॉक्स भी। लेकिन उन सबसे पहले आज बाजार में क्या हुआ वो थोड़ा देख लेते हैं। तो फैड आउटकम से पहले बाजार के लिए आज एक उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी, जहां सेंसेक्स 90 पॉइंट चढ़कर 72,102 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 22 पॉइंट चढ़ा और 21,839 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तर से थोड़ा सुधरा और फिर उसने क्लोजिंग ली जो कि 74 पॉइंट ऊपर रही 46,311 पर। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज फ्लैट क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए। आज के कारोबार में अगर हम बात करें दबाव कहाँ था, तो मेटल, फार्मा, बैंकिंग, आईटी शेयरों में रहा। तेल, गैस, एनर्जी इंडेक्स आज बढ़त पर बंद होते हुए दिखाई दे। तो वहीं पीएससी, इंफ्रा और रियल्टी शेयरों में भी आज ठीक ठाक खरीदारी रही। राइट, ये हो गया आज के बाजार का लब्बो लुआब। अब ये देख लेते हैं कि आज बड़े निवेशकों ने बाजार में किस तरीके की अप्रोच रखी। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, एफआईआईज ने आज बिकवाली की है, विदेशी निवेशकों ने 2,500 करोड़ से ज़्यादा की, इनफैक्ट 2,600 करोड़ रुपए के आसपास की, और डीआईआईज ने इसके अगेंस्ट में लगभग उतनी ही 2,667 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हुए। तो ये था आज के बाजार का हाल, और साथ में मेजर खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े। राइट, तो आशीष, आज का बाजार ऐसा रहा। अब जिस तरह की स्थितियां बाजार में पिछले 2-3 दिन में बनी, उन सबको देखते हुए कंसोलिडेट करें, और इनफैक्ट आज रात अमेरिका से भी खबरें आएंगी जो ब्याज दरों को लेकर होंगी। कल के बाजार के लिए आपके क्या अनुमान है? जी, गुड इवनिंग विपिन जी। जिस हिसाब से मार्केट में आज एकदम फ्लैटिश रहा, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत थी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ स्विंग्स काफी देखने मिले, और हमें लग रहा है कि इवेंट से पहले निफ्टी एकदम फ्लैट गया है। तो एक बड़े इवेंट का आउटकम बहुत ज्यादा डिसाइसिव प्ले करेगा। तो कल के लिए जो पोजीशन ये है कि जिस हिसाब से आज नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, अगर कल गैप अप खुलता है तो एक पोजीशन तेजी की तरफ बनानी चाहिए निफ्टी की, क्योंकि 22,000 एक अहम रेजिस्टेंस एरिया है, और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स प्लेस्ड है 22,000 पे, करीब 115 लाख कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। तो इनके पोजीशन क्लोज या ट्रैप होने से ही एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अगर कोई गैप अप खुलता है तो उसे बाय करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 21,800 के करीब का एसएल मेंटेन करे, और 22,000 के ऊपर अगर जाता है तो उसमें पोजीशन और ऐड करने की सलाह है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी का आज कंट्रीब्यूशन आज भी नहीं आया। वहीं आईसीआईसीआई और कोटक थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन एक्सिस और एचडीएफसी में प्रेशर था। तो यहाँ काफी मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े से मिक्स्ड वे में हैं। हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बैंक निफ्टी में पोजीशन जो बनाने की सलाह रहेगी वो 46,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में तेजी की तरफ पोजीशन बनाए। स्टॉप लॉस जो उस समय रखना है वो 46,300 का कैसे रखे, और अगर 46,500 रीच करता है तो फिर 46,900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। राइट, तो निफ्टी में 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ नजर रहेगी। 22,000 के ऊपर अगर ये जाता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। उसी तरह बैंक निफ्टी में आशीष बता रहे हैं कि 46,300 का स्टॉप लॉस पहले लगाइएगा, लेकिन उसके बाद नजर होगी 46,500 के ऊपर, और अगर वहां से ऊपर बढ़ा तो 46,900 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये अहम चीजें हैं कल के लिए, आई होप आपने नोट की होगी। आशीष, हम सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले, कल किन शेयर्स पे आपकी खास तौर पे नजर आने वाली है?
जी, तीन शेयर जो हमारे रडार में आ रहे हैं, वो पहला है एबीबी। इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। आज का जो क्लोज था 5730 के करीब क्लोज था, तो जो स्टॉप लॉस लगाना है 5690, 5690 का कैसे लगाएं, 5800 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो शेयर में अच्छा लग रहा है, रिलायंस नीचे के लेवल से अच्छा सपोर्ट दे रहा है स्टॉक, और निफ्टी में एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है रिलायंस पूरे इस रैली में। हमें लग रहा है कि अब रिलायंस में वापस एक अपटिक देखने मिल सकता है। तो 2860 2860 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रही है रिलायंस में। 2940 2940 के लेवल के लिए। तीसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें, वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसमें भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है 925 का, और 965 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। राइट, तो तीन शेयर जिन पर आशीष कल नजर रखेंगे, एबीबी, आरआईएल और ग्लेनमार्क, तीनों में ही खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस और टारगेटेड आपके सामने हैं। टारगेट्स एक बार नोट कर लें अच्छी तरीके से, और इन तीनों शेयरों पर आप भी कल अच्छी नजर रखें और अपने हिसाब से इस पर रिएक्ट करें। लेकिन ये आशीष की तरफ से सलाह आपके लिए आती हुई है। और साथ में हम आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर भी देते चले, क्योंकि आरआईएल की बात कर रहे हैं, तो जो सीएनबीसी आवाज़ चैनल आप इस समय देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 के अधीन आता है, और उसका जो स्वामित्व है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। चलिए, तो अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू किया जाए। हमारे पहले कॉलर हैं विजय राज साहब, नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। विजय भाई, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल होगा। Good evening, Vipin ji and Ashwini ji. I'm a regular viewer of CNBC Awaaz. Thank you, sir. And I will always, wait for the question and answer sessions to give us a lot of idea for the next coming days. जी जी. So my question is regarding IOC, Indian Oil Corporation. Okay. I had bought 1,000 shares of Indian Oil Corporation at the rate of 162. I have a horizon of 1 to 2 years. And I wanted to know at these rates, today it has gone down around 155. Is it a good time to add some more, shares? This is my question. ठीक है जी, तो आईओसी के 1000 शेयर आपके पास हैं, 102 साल तक का वक्त, और एक गिरावट आज इसमें दिखाई दी, इसीलिए करीब 4 रुपए का लॉस भी दिख रहा है। क्या इस गिरावट पर कुछ और शेयर्स आशीष ऐड कर सकते हैं ये? जी, आईओसी का देखिए चार्ट स्ट्रक्चर अगर मंथली और वीकली में बोलो तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन डेली में जरूर एक प्रेशर देखने मिला। और जब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में रेट हाइक का न्यूज आया था, वहां से गिरावट और बड़ी है, स्टीप हुई है इसमें। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे नहीं, क्योंकि काफी पास में ही है, इनके बाइंग के प्राइस के पास में ही अभी प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे नहीं है एवरेज करने का। अगर ये प्राइस 170 के ऊपर जाता है तो एवरेजिंग जो है इन्हें इनवर्स पिरामिडिंग करनी चाहिए। जब ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा और पोजीशन ऐड करें, सो दैट इनकी एवरेज कॉस्ट के ऊपर ही रहेगा। और वहां पे हमेशा एवरेजिंग अगर अच्छे शेयर में आप ऊपर की तरफ करें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर 20 डेमा जब ब्रीच होता है, जो कि 170 है, उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें और ऐड करे। और हमें लगता है इसमें 180 एंड 190 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। सिंस इनका होराइजन लंबा है, तो जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 148 का कैसे मेंटेन करें। ठीक है, तो 148 का एसएल मेंटेन कीजिए। रिवर्स पिरामिड स्ट्रेटेजी बता रहे हैं यहाँ पर आशीष, और आप आशीष ने यही कह रहे हैं ना कि 170 के ऊपर निकले तो ही थोड़ा एडिशन करें इसमें। जी ठीक है, और आगे 180 190 तक के भी लेवल, तो कुल मिला के आपको होल्ड करना है। आप ऐड जो करना चाहते हैं वो 170 के ऊपर ऐड कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई आईओसी की, और विजय साहब का सवाल का जवाब भी हो गया। बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए विजय भाई। और अब अगले कॉलर है श्रीगंगानगर राजस्थान से शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल है कि मैंने ब्रिटानिया लिया था कल। ओके। और सर वो आज 100 पॉइंट की लॉस में चला गया। तो वह मैंने मैसेज किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि शाम को कॉल करना, तो अभी तो वो होल्ड पे पड़ा है। 600 क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, चलिए वो सारी बातें छोड़ते हैं। अब करना क्या ये देखते हैं। 60 क्वांटिटी है और यहाँ पे 100 रुपए का लॉस लग गया कि दिन के अंदर। ब्रिटानिया में इन्हें क्या करना चाहिए आशीष भाई? जी देखिए, गिरावट काफी बनी हुई है, और एफएमसीजी पूरे पैक में गिरावट कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, सब में ही हमने देखा प्रेशर बढ़ा है। और कल तो 3.5% तक का गिरावट था। आज फिर भी एक फ्लैटिश
क्लोज देने में सफल रहा है ब्रिटानिया। हमें लग रहा है कि एक अहम सपोर्ट जोन के पास में आ गया है ब्रिटानिया, क्योंकि जो 18 दिसंबर को इन्हीं पॉइंट्स पे बेस बना के एक रैली देखने मिली थी, तो होल्ड करने की सलाह है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाए इस पोजीशन पे 4750 का, 4750 का एक स्ट्रिक्टली एसएल रखे। अगर उसके नीचे जाता है तो पोजीशन से एग्जिट कर ले और होल्ड करे इस पोजीशन को। चलिए, इस पोजीशन को होल्ड कीजिए, 4750 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन अगर उसके नीचे गया तो फिर एग्जिट करने की सलाह आशीष यहां पर आपको ब्रिटानिया में दे रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़े, हमारे अगले कॉलर हैं साहिल तनेजा साहब, जिंद हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं। साहिल भाई हेलो, कैसे हैं आप? जिंद से बात कर रहा हूँ। बढ़िया सर, आप कैसे सर? ऑल गुड ऑल गुड। बताइए क्या पूछेंगे? सर मेरे पास आंध्रा पेट्रोकेमिकल के शेयर हैं 550 और 90 रुपीज के शेयर पे, और मैं इसको 3-4 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो ठीक है या क्या करना चाहिए? ठीक है जी, आप हरियाणा से बोल रहे हैं, शेयर्स आपने लिए आंध्रा के, तो क्या करना चाहिए? राइट, मजाक की बात अलग, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लॉस है इन्हें 8 से 10 रुपए का, लेकिन बहुत लंबा टाइम होराइजन है आशीष इनके पास। तो क्या करना चाहिए आंध्रा पेट्रो में? यहाँ से कुछ उम्मीद की रिकवरी तो हो, लॉस तो खत्म हो और कुछ फायदा भी हो? देखिए, इसमें जो एक चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना होता है, लेकिन 9 फरवरी के बाद से जो गिरावट देखने मिली है वो काफी ज्यादा स्टीप है, और जिस हिसाब से कोई भी उसके बाद पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग कंटिन्यूसली बरकरार है। तो थोड़ा सा इन्हें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा। स्टॉक अभी अपने 200 डेमा के पास में है, अगर ये ब्रीच होता है जो कि 78 का जोन है, तो इसमें से स्ट्रिक्टली निकलने की सलाह रहेगी और पोजिशन को होल्ड करें 78 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। जी, 78 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन अगर ये ब्रीच होगी तो आशीष कह रहे हैं कि फिर आप इसमें से निकलेंगे तो ही बेहतर है, स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। जी, आंध्रा पेट्रो की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, गगन साहब हैं, एक बार फिर रुक करेंगे एनसीआर का, दिल्ली से, इस बार राजधानी से कॉल आ रहा है हमें। गगन भाई स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर मेरे पास 76 HDFC हैं, तो 1450 के भाव के, ओके तो इसको कितने टाइम होल्ड किया जा सकता है सर? राइट, HDFC बैंक सवालों में रहा लंबे समय तक, आज सवाल फिर आया है, तो 1450 के भाव पे है, थोड़ा सा इनको नुकसान है इस समय आशीष, लेकिन क्या राय रहेगी HDFC के लिए, हर तरह के व्यूअर के लिए? जी, होल्ड करने की सलाह है, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, और चार्ट्स पे भी अगर मैं बात करूं तो बहुत गिरावट के बाद अब एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है इसमें। हमें लग रहा है कि इसमें एक पुल बैक अब देखने मिल सकता है, और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है निफ्टी बैंक में आने वाली है, उसमें HDFC का एक अहम कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। ये हमने हमारे क्लाइंटों को भी सजेस्ट किया हुआ है, एक डिस्क्लेमर के तौर पर देना चाहता हूँ। हमारा जो अभी नियर टर्म टारगेट है HDFC बैंक में 1520 के टारगेट के लिए हमने सजेस्ट किया है कि होल्ड पोजीशन रखे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 1410 का एक एसएल मेंटेन करके चले। चलिए जी, तो आगे एक अच्छी रैली बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है HDFC बैंक में, क्योंकि आशीष का मानना है कि यहां से बैंक निफ्टी को एक बड़ा पुश मिलेगा, तो 1520 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए होल्ड करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस होगा 1410 का। ये HDFC बैंक के लिए है, और तमाम लोग जो स्टॉक होल्ड करते हैं वो भी ध्यान से सुने और नोट करें। राइट, हम आगे बढ़ेंगे। विजय साहब हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर, जो कि गुना मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। विजय जी स्वागत है, क्या सवाल होगा? सर मैंने सुजलॉन के शेयर लिए हैं 46 की रेट पर। ओके और लेते ही साथ 9 रुपए का 10 रुपए का घाटा भी लग गया। जी सर। कोई बात नहीं, सुजलॉन एनर्जी, कई बार लोग इस शेयर को लेकर सोचते हैं बहुत कुछ और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए और फिलहाल इसके अंदर किस तरह के पैटर्न है वो हमें आशीष बताएंगे। तो आशीष, इनके लिए क्या सलाह होगी? जी देखिए, थोड़ा सा ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है, एक बहुत अच्छा रनअप देखा था, लेकिन अब वैसे ही हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं 50 का जो जोन था वहां से, और कंटिन्यूसली इस स्टॉक में 50 के लेवल्स के बाद से प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल रहा है। आज भी इसमें एक अच्छी खासी गिरावट 2% की देखने मिल रही थी। हमारी सलाह रहेगी कि कोई भी बाउंस बैक आता है तो उसमें से एक बार एग्जिट करें, और अगर पोजीशन को जो होल्ड करो उसमें 35 रुपीज का एसएल जरूर लगा के रखें। चलिए, 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आशीष बता रहे हैं कि बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है नहीं, काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है और दिक्कत में पड़ जाते हैं निवेशक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा भी अगर उछाल मिलता है तो उस पर बेचकर निकलने की सलाह दे रहे हैं। 35 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। राइट, अगला सवाल है हमारे पास वीरेश बाबू का, नासिक से हमें कॉल कर रहे हैं। वीरेश भाई, क्या सवाल है आपका, क्या शेयर्स हैं आपके? सर GSFC मैंने खरीदा है एट द रेट ऑफ 228, 250 शेयर,
एंड जब से वो जनवरी मंथ में लिया और तभी से लेके अभी तक मतलब 3 महीना हो रहा है एंड द स्टॉक इज कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन ओनली। वो मतलब क्या करे? आई कैन वेट फॉर 1 year 2 years, नो प्रॉब्लम इन दैट। चलिए, अच्छा टाइम होराइजन आपके पास लंबा है। तो आशीष, अगर ये 2 साल रुकते हैं तो जीएसएफसी, जहां अभी इनको 30 रुपए का लॉस लगातार हो ही रहा है जब से ले लिया इन्होंने 228 के भाव पर, क्या आगे फायदे की उम्मीद है? जी, जीएसएफसी में होल्ड करने की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक वापस अपने 200 डेमा को टच कर रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक वापस देखने मिल सकता है जो कि इन्हें इनके लेवल्स तक दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है 185 के करीब का एसएल मेंटेन रखें। चलिए, तो आपके लेवल तो आ जाएंगे। खुशी की बात यह है 185 का जो है आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड करने की सलाह है। तो अब आप देखते हैं कि आपके लेवल्स कब तक मिलते हैं। आपका होराइजन लंबा है इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, जीएसएफसी पे बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। संजय अग्रवाल नई दिल्ली से एक बार फिर से पीएनबी पे आपका सवाल है संजय जी, लेकिन ये बताएं कि किस भाव पे लिया और कितने शेयर्स हैं? मैंने 72 रुपए पे लिया जी। ओके। और 3650 शेयर है। 3650, अच्छी खासी क्वांटिटी है और 72 के बाद अच्छा फायदा भी है 44 रुपए 55 पैसे का। तो आशीष, क्या करना चाहिए इनको? पीएनबी को होल्ड करें ताकि फायदा और बढ़ता हुआ दिखे, या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके फिर एवरेजिंग करें? कुछ 3650 शेयर्स हैं इनके पास। नहीं, विपिन जी होल्ड करने की सलाह है क्योंकि हमने पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा रनअप देखने मिला है हमें, और जिस हिसाब से पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में मूव था वो काफी इंप्रेसिव था। अभी थोड़ा सा कूल डाउन जरूर हुआ है। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से बैंक निफ्टी में वापस एक अप स्विंग रैली देखने मिल सकती है। तो होल्ड करें इस स्टॉक को। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे अब ट्रेल करके 110 के करीब एसएल रखे और हमें लग रहा है इसमें वापस जो इसके रिसेंट हाइस थे 130 वाले लेवल वो वापस देखने मिल सकते हैं। चलिए जी, तो अच्छी खबर है आपके लिए। यहाँ पर 130 वाले जो पुराने हाइज है फिर से देखने को मिलेंगे। तो आपका जो 40 रुपए के आसपास का प्रॉफिट था और बढ़ता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। यहाँ पर 110 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, यह आपको सुरक्षा देगा। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र पाहवा साहब है, राजेंद्र सिंह साहब पाहवा, जीरकपुर पंजाब से कॉल कर रहे हैं। राजेंद्र जी बताइए। हेलो, हाँ राजेंद्र जी, शेयर बताइए। शायद लाइन में कुछ थोड़ा इशू है, तो राजेंद्र जी का सवाल ले लेते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटो 4300 के भाव पे खरीदा, 150 शेयर है आशीष इनके पास और 440 रुपए प्रति 460 रुपए प्रति शेयर का घाटा है, क्या करें? विपिन जी, इसमें काफी प्रेशर बना हुआ है और स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोज ही बना रहा है। बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हमारी सलाह रहेगी कि इसमें एक बार थोड़ा सा लॉस बुक करके एग्जिट कर ले। चलिए जी राजेंद्र जी, अच्छा हुआ आप फोन लाइन पर नहीं थे, नहीं तो शायद थोड़ी निराशा होती। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं शेयर बाजार में, उसी से हम सीखते हैं। फिलहाल आशीष की साफ सुथरी सलाह है कि यहाँ कुछ खास उम्मीद नहीं है, तो आप यहाँ लॉस बुक करके बाहर निकलें। यही बेस्ट स्ट्रेटेजी इस समय क्राफ्ट्समैन ऑटो में होगी, वो ये बोल रहे हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी ढेर सारे सवाल बाकी हैं, उन्हें लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं कल का बाजार और अब वक्त है कि हम सोशल मीडिया से कुछ सवाल लें। तो कुछ सवाल मेरे पास फेसबुक पे आए, वहां से लेता हूं। यहाँ पर अलग अलग सवाल हैं, तो कई कंपनियों के सवाल हैं। अमित कुमार साहब का सवाल लेते हैं। चलिए, कोल इंडिया पे ये सवाल है आशीष, और इनके पास हैं 445 शेयर फॉर लाइफ टाइम, ये कह रहे हैं 445 के भाव पे, माफ कीजिए, और ये जिंदगी भर रखना चाहते हैं, क्या सलाह होगी? जी, होल्ड करने की सलाह है। अच्छे पीएसयूज में रैली देखने मिली है और एक अच्छा पीएसयू है ये, वन ऑफ द बेस्ट पीएसयूज। तो होल्ड करने की सलाह है। सिंस इनका होराइजन बहुत ज़्यादा लंबा है तो स्टॉप लॉस नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट एब्सोल्युटली होल्ड करें और कोई भी डिप आए तो उसमें ज़रूर एसआईपी के मोड पर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। चलिए, डिप आए तो एसआईपी के मोड में ऐड कीजिए। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर एक सवाल है, रूपा एंड कंपनी के 300 शेयर 296 के भाव पर लॉन्ग टर्म, ये पूछ रहे हैं दीपक कुल्लर साहब। जी, स्टॉक में प्रेशर काफी बिल्डअप है, लेकिन एक अहम सपोर्ट जोन पर वापस आ गया है। 240 का जोन था जहां पे 25 अक्टूबर को एक बेस बना के इसने जंप दिया था, तो होल्ड करे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो 235 के करीब का एक एसएल रखें। ठीक है जी। मानिल अरोरा माफ कीजिए, पूछ रहे हैं 40 शेयर है इनके पास टाटा केमिकल्स के 1070 के भाव पे। जी, काफी प्रेशर बना हुआ टाटा केमिकल में। आज भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, 8% का स्टॉक स्लिप हो गया और एक अहम जोन पर आ गया। अगर 200 डेमा टूटता है, जो कि आज का लो था 11,015 का जो लेवल है, अगर वो टूटता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है।
जी, और होल्ड करें इस पोजीशन को। चलिए पोजीशन को होल्ड कीजिए और अगर आज का भाव टूटता है तो फिर एग्जिट करने की सलाह है। एक सवाल एनबीसीसी पर भी था लेकिन कुछ दोबारा रीपोस्ट करा, उन्होंने हटा लिया, पता नहीं क्या। लेकिन एनबीसीसी पे कई सवाल इन जनरल होते हैं, उसके लिए क्या आशीष सलाह होगी? कई लोग पूछते हैं रोज। जी विपिन जी, बहुत शानदार मूव देखने मिला, लेकिन अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है और ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग क्लियरली विजिबल है। तो अगर प्रॉफिट में है तो जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे लोगों को। चलिए मौजूदा लेवल पे प्रॉफिट बुक एक बार जरूर कर लें। एक सवाल है नवीन दोषी साहब का, एनएचपीसी का पूछ रहे हैं। 500 शेयर है इनके पास 87 रुपए के भाव में। जी, होल्ड करने की सलाह है। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर था इसका मंथली एंड वीकली में, अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिला है ऑफ लेट हमें सारे पीएसयूज में, बट हमें लग रहा है कि एक फ्रेश रैली इसमें रिज्यूम हो सकती है। एक बेस बना रहा है तो 80 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। चलिए 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए एनएचपीसी को। अर्पिता रॉय पूछ रही हैं 100 शेयर है इनके पास केपीआईटी के और 1400 रुपए पे इन्होंने खरीदे हैं और 2 से 3 साल का ये होराइजन रखती हैं। जी, होल्ड करने की सलाह है केपीआईटी टेक में, और जैसे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी अच्छी गिरावट देखने मिली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन और ऐड कर सकते हैं अगर इन्हें चाहिए तो। और जो कंबाइंड एसएल रखना है वो 1300 के करीब का एसएल पूरे पोजीशन में बना कर रखें। चलिए 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। इसके अलावा एक सवाल जो अब आ रहा है वो आ रहा है आईओसी पर है। निरुपम दत्ता हैं, 350 शेयर है इनके पास 159 के भाव पर। पूछ रहे हैं होल्ड करें या सेल कर दें? जी, होल्ड करने की सलाह है। आईओसी ने फर्स्ट आई थिंक जो व्यू था वो आईओसी पे ही दिया था, और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ मैं एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक वापस देखने मिल सकता है और इनके भाव तक के स्टॉक आता हुआ देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। जो इन्हें स्टॉप लॉस रखना है 152 का एक एसएल मेंटेन करें इसमें। जी, अशोक चहल साहब का सवाल है, जेएसडब्ल्यू है 2300 शेयर 269 के भाव पर। जेएसडब्ल्यू स्टील या एनर्जी? सिर्फ इन्होंने जेएसडब्ल्यू लिखा है। तो 269 के भाव के आसपास से हम देखें अगर शेयर को, तो लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर जेएसडब्ल्यू स्टील। हाँ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर ये सवाल हो सकता है। इनके भाव से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी है, इसी पे सलाह दे दीजिए। जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा पॉज जरूर हुआ है स्टॉक की जो रैली बनी हुई है, तो होल्ड करने की सलाह है। 227 का एक एसएल रखिए, हमें लग रहा है इसमें वापस एक अप स्विंग देखने मिल सकता है जो कि 250 के लेवल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, आपने एनर्जी के लिए दिया, ये इंफ्रा का चार्ट सामने था। एनीवेज, तो चलिए काफी सारे सवाल हमने लिए, और भी सवाल आ रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, लेकिन समय का तकाजा जरूर रहता है, तो ये हम आगे वाले शो यानी कल के शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशीष जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी, इनमें जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें सिर्फ एचडीएफसी जो है हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया है बाय करने के लिए सिप मोड पे, और बाकी हमारी किसी में भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। इंडेक्स पे जरूर हमारी पर्सनल पोजीशंस ट्रेडिंग की रहती है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष इस डिस्क्लोजर के लिए, और आपने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने इतना मन लगा के हमारे साथ ही हमारा कार्यक्रम देखा, और रोज आप अपने सवाल भेजते हैं तो भेजते रहिए। पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम शामिल करें ताकि अगले दिन यानी कल की तैयारी अच्छे से हो पाए। ध्यान से इन बातों को सुने, नोट करें, कल सुरक्षित और फायदे का ट्रेड करें। नमस्कार।